नैमिषारण्य, जहां सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान है। सूत जी महाराज वहां विराजमान है। सूत जी महाराज से कहा गया, प्रश्न किया गया, हे प्रभु, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। आप कृपा करें और हमें बतावें, कथा का सार हमें श्रवण करावें, और उस कथा के सार को हम सुनना चाहते हैं कि उस कथा, ये जो कथा है भागवत जो आप कह रहे हैं, कथा सारम मम कर्ण रसायन, तो सुखदेव जी महाराज ने भी इस कथा को कहा है, सूत जी ऐसा कहते हैं। गोकर्ण जी ने भी इस कथा को कहा है, सूत जी महाराज कहते हैं। सौनकादिक ऋषि पूछते हैं, महाराज कृपा करके बताओ इस कथा को कब कब और किस किस ने कहा। तो सूत जी महाराज कहते हैं, जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को विश्राम देकर स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं, उनके 300 वर्ष बाद, ध्यान से सुनना, भगवान के स्वधाम प्रस्थान करने के 300 वर्ष बाद भादो मास की नवमी के दिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराई। जगह का नाम है शुक्रताल। सुखताल जिसको आजकल आप लोग कहते हैं, वो इस समय तीर्थ स्थान है। वहां पर बहुत विशाल बट वृक्ष है, जिस बट वृक्ष के नीचे बैठकर किसने सुनाई? सुखदेव जी ने सुनी। किसने? राजा ने। एक बात यहां पर पॉइंट नोट करने वाला है कि राजा कथा सुनते हैं। ये भारत के राजा हैं। जो राजा कथा सुने, जो राजा धर्म को जाने, वो प्रजा को सही तरीके से पाल पोस सकते हैं। क्यों? बोले उन्हें धर्म की नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या काम करने पर कौन से फल की प्राप्ति होती है। ये दिल्ली है भैया, यहां पर सब लोग आना चाहते हैं, सत्ता संभालना चाहते हैं, और सब लोग कहते हैं कि अब दिल्ली दूर नहीं, लेकिन सच्चाई है कि दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली बहुत दूर है, सबकी नजरों से बहुत दूर है, सबकी पहुंच से बहुत दूर है। मैं तो कहूंगा हर राजा को कम से कम अगर इतना समय ना हो कि वो यहां आ जाए, इतना वक्त जरूर निकालें कि घर में बैठकर भागवत का अध्ययन करें। चाहे 1 घंटे ही सही, चाहे आधे घंटे ही सही, चाहे 15-20 मिनट ही सही, वो भागवत श्रवण करें अथवा भागवत पढ़ें। मैं गारंटी से कहता हूं उन्हें देश चलाने में मदद मिलेगी। कैसे इस कंट्री को कैसे आगे बढ़ाएं, प्रोग्रेस कैसे करें, निश्चित तौर पर उन्हें समझ में आएगा। बिना धर्म के विकास कभी नहीं हो सकता। धर्म को साथ में लेके चलोगे तो विकास होगा। तो मेरे भाई बहन, राजा कथा सुनते हैं और मुनि कथा सुनाते हैं। ये परंपरा पुरातन है, चली आ रही है। सुखदेव जी के 200 वर्ष बाद ये कथा गया धाम में गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए कथा सुनाई। मतलब भगवान श्री कृष्ण के 500 वर्ष बाद, जब भगवान स्वधाम के लिए चले गए तो 500 वर्ष बाद गोकर्ण जी ने कथा सुनाई है धुंधकारी का, जिससे कल्याण हुआ है, जो अभी कथा में हम प्रकरण में हम आपको सुनाएंगे। और सनकादिक ऋषियों ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों ने नारद जी को गोकर्ण जी की कथा सुनाने के 300 वर्ष बाद, मतलब भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम के 800 वर्ष बाद
ये भागवत जो है सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को और भक्ति ज्ञान वैरागी को श्रवण कराई। जिस वक्त ये कथा पूर्ण हुई सौनकादिक ऋषियों के द्वारा, तो देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु ये कथा सुनकर जीवन धन्य हो गया। उसी वक्त सौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद, अगर तुम और भी कुछ जानना चाहते हो तो भागवत का पारायण हम दोबारा प्रारंभ कर देते हैं। बोले प्रभु नेकी और पूछ श्रवणों में भगवान की कथा, ये कब एक कथा अभी पूरी हुई है जस्ट अभी, और दूसरी कथा के लिए कह रहे कि करें। बोले बिल्कुल महाराज। क्यों? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। पिबत भागवतम, सच्चा श्रोता वो नहीं है 3 घंटे के बाद अंगड़ाइयां लेने लग जाओ, महाराज पूरी करो। कईयों के चेहरे दिख रहे हैं मुझे, हा, ऐसे लग रहा है कि आज पहला दिन है ना महाराज, इसलिए। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे बैठो जैसे मैं बैठा, कमजोर हो गया। ऐसे बैठ जाओगे जैसे बारात में आए हो, पत्तल लगेंगी तुम्हारे आगे, हैं? तो नींद तो आएगी अपने आप, आलस्य तो आएगा। ऐसे बैठो, सहारा लो मत, सहारा दो, कोशिश करो और मन लगेगा। फिर अगर ऐसे बैठोगे तो मन लगेगा, और ऐसे बैठ जाओगे तो नहीं लगेगा। ये तो हारे हुए की पहचान है। ऐसे बैठो, फिर देखो कैसे मन लगता है। पीछे तक सब लोग ऐसे ही बैठे, थोड़ी देर ट्राई कर लो, मन न लगे तो फिर ऐसे ही हो जाना, क्या बुराई है। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात। अभी कथा पूरी हुई है और नारद जी कहते, महाराज कथा सुनने को मिल जाए तो इससे बड़ी और सुनाओ ना महाराज। और फिर व्यास पीठ जो थी उसी पे सनकादिक ऋषि इत्यादि विराजमान हुए और कथा प्रारंभ तैयारी हुई। और जैसी कथा प्रारंभ होने वाली ही थी उसी वक्त परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते हुए, श्रीधाम अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते हुए वहां पर पहुंच गए। जब वहां पहुंचे, सनकादिक ऋषियों ने खड़े होकर स्वागत किया। आओ प्रभु आओ, आज का ये शुभ दिन है, ये पवित्र दिन है, आनंद आ गया आपको देखकर। अब अभी यहाँ कथा भागवत प्रारंभ होने वाली है। हम चाहते हैं कि अब व्यासपीठ आप स्वीकार करें, अब आप भागवत सुना दें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नहीं, ये व्यासपीठ का निर्माण आपके लिए हुआ है। इस व्यासपीठ पर आप ही बैठे, आप ही कथा का पारायण पूरा करें। लेकिन आपसे एक निवेदन है, अगर आप कहें तो मैं श्रोताओं को कुछ कहना चाहूंगा। अरे महाराज कहिए ना। सभी श्रोता लालायित हो गए, अरे सुनाइए सुनाइए गुरु जी, सुखदेव जी महाराज से हमको सुनने को मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, तो कहा सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे श्रोतागणों, जिस भागवत महापुराण को तुम श्रवण करने के लिए विराजमान हो, मीन्स ये समझिए कि सुखदेव जी आप ही को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि आप यहां भागवत सुनने के लिए बैठे हैं, आपको ही संबोधित किया जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे श्रोतागणों, जिस भागवत को आप श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं, इस भागवत की चर्चा स्वर्ग में भी हुआ करती है। इस भागवत की चर्चा जो है भगवान नारायण भी करते हैं, लक्ष्मी भी करती है। इस भागवत की चर्चा ब्रह्मा जी और शिव जी भी करते हैं। स्वर्ग में, देवलोक में नहीं उपलब्ध ये कथा। ये लक्ष्मी जी भी गाती हैं इस भागवत को, बाबा भोलेनाथ भी गाते हैं इस भागवत को, मां पार्वती भी सुनती है ये भागवत। कितने बड़ी महत्व की बात है कि जो बड़े बड़े देवी देवता हमारे सनातन धर्म के महत्वपूर्ण देवता हैं, वो भी इसी भागवत को श्रवण करते हैं, गाते हैं और सुनाते हैं।